करते हैं। आपका धन्यवाद। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, क्या लूने नए साल की छुट्टियों का आनंद आप ले रहे हैं? मुझे आशा है कि आप भलाई की सुगंध और मसीह की सुगंध अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में प्रेम और सेवा के साथ अर्पण कर सकें, और ऐसा करने के द्वारा मुझे आशा है कि आप जहां भी जाएं शांति बनाएं और तेजी से परिवारों में सुसमाचार का प्रचार करें। पिछले सत्र को जारी रखते हुए मैं आपको चौथे प्रार्थना विषय के बारे में बताऊंगी, जो पुनः सृष्टि की 100% सामर्थ्य के विषय में है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि योग्यता, सामर्थ्य वो किस तरह से एक दूसरे से अलग होती हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सामर्थ्य के द्वारा अदृश्य परमेश्वर पर लोग विश्वास करते हैं। सामर्थ्य के द्वारा लोग प्रभु के प्रति प्रेम से बदल जाते हैं। ये अंत का समय है। वो पास्टर्स जो परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, वो स्वयं से आदर और महिमा प्राप्त नहीं करते, बल्कि सामर्थ्य के कामों के द्वारा वो परमेश्वर को महिमा देते हैं। जो पास्टर्स परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करते हैं, वो महिमा लेते नहीं बल्कि परमेश्वर को महिमा देते हैं, लोगों को मदद करने के द्वारा कि वो परमेश्वर पर विश्वास करें। ये अंत का समय है जब हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है। केवल इस तरह की सामर्थ्य की सेवकाई ही हम उसके द्वारा ही हम संसार को जागृत कर सकते हैं जो पाप और बुराई से भरा है। मनुष्य जुताई करने के द्वारा परमेश्वर प्रेम के द्वारा अपने आप को प्रकट कर रहा है। संसार जो पापों से भरा हुआ है, लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं और अंधकार से भरा हुआ ये संसार है। परमेश्वर ने महान सामर्थ्य के भविष्यद्वक्ता और नबियों को उनके बीच भेजा ताकि लोग परमेश्वर के पास लौट सकें। राजा आहाब के समय में स्वयं राजा समेत लोग अत्यंत मूर्तियों की पूजा करते थे, पाप और बुराई में डूब गए थे, यहाँ तक कि परमेश्वर के नबियों को उन्होंने मार डाला। फिर भी परमेश्वर ने इजरायलियों को नहीं छोड़ा, बल्कि अपने भविष्यद्वक्ता एलिय्याह को भेजा। जब नबी ने देखा कि इजरायलियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया और मूर्ति पूजाएं कर रहे थे, तो वो जुनून से भर गया था और जीवित परमेश्वर को जैसे न कैसे प्रकट करना चाहता था। इसीलिए उसने घोषणा की कि वो मूर्तियों के भविष्यद्वक्ताओं को कर्मेल पर्वत पर सामना करेगा। पहले राजा 1 अध्याय हम यहाँ पर देखते हैं। पहला राजा 18:19 में लिखा है, अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब आहाब ने सारे इज़राइलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। तब एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। यहाँ पर यहोवा मतलब सच्चा परमेश्वर। यहाँ पर परमेश्वर मतलब सच्चा परमेश्वर। यदि यहोवा सच्चा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, और यदि तुम्हें लगता है कि बाल सच्चा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। परंतु लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। उसने साहस के साथ ऐसा कहा, केवल परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। मगर क्यों आप लोग परमेश्वर को छोड़ मूर्तियों की पूजा करते हो? परमेश्वर को प्रमाणित करने के लिए एलिय्याह ने बाल के देवताओं को लोगों के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि दोनों तरफ हम वेदी बनाएंगे और होम बलि अर्पण की जाएगी, और उस पर आग नहीं डाली जाएगी, बल्कि प्रत्येक का ईश्वर स्वर्ग से आग को उतारेगा और उसे पता चल जाएगा कि किसका ईश्वर सच्चा परमेश्वर है। सबसे पहले तो बाल के नबियों ने अग्नि को उतारने की मांग की। सुबह से लेकर रात तक वो उपवास कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, मगर उन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिला। और फिर शाम को एलिय्याह ने उनका ये कहकर मजाक उड़ाया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इज़ाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने यह सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं।
और इससे पहले एलिय्याह कहता है कि हो सकता है तुम्हारा जो बाल ईश्वर है वो तुम्हारी प्रार्थना इसीलिए नहीं सुन रहा है कि कहीं वो शायद चला गया हो या फिर सो गया हो और अभी तक सो ही रहा हो, वो नींद से जागा ना हो। जो बाल के भविष्यद्वक्ता थे ऊंची आवाज में पुकार कर अपने देवता को वो आग की मांग कर रहे थे कि आग उतारे, लेकिन दोपहर तक कोई उत्तर नहीं मिला। और अब एलिय्याह की बारी आई। एलिय्याह ने कहा कि वेदी के चारों ओर वो पानी से भर दें। अगर हम अपना सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करें तो हम जानते हैं कि सूखी हुई लकड़ी आसानी से उसमें आग लग जाती है, लेकिन एलिय्याह ने क्या किया, उसने वेदी पर पानी गिरा दिया। जैसे कि 36 और 37 पद में लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने यह सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उसका मन लौटा देता है, तू ही उनका मन लौटा देता है। उसने ईमानदारी से परमेश्वर के सामने विनती की। और फिर क्या हुआ? और फिर 38 पद में लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ये पहला यूहन्ना 18 अध्याय 38 और 39 पद में लिखा है। अंत में लोगों ने मूर्तियां छोड़कर परमेश्वर के पास लौट आए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सामर्थ्य के कार्य परमेश्वर के द्वारा ही प्रकट किए जा सकते हैं और इसके द्वारा लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। सामर्थ्य के कार्य केवल परमेश्वर के द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं। मूर्तियां आग प्रकट नहीं कर सकती हैं। बाल के भविष्यद्वक्ताओं ने ईमानदारी के साथ अग्नि प्रकट करने के लिए अपनी आराधना की, मगर उन्हें उत्तर नहीं मिला। मगर एलिय्याह की प्रार्थनाओं के द्वारा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और उसने अग्नि को भेजा। सामर्थ्य के कार्य लोगों की अगुवाई विश्वास करने में, परमेश्वर में विश्वास करने में अगुवाई करते हैं। और एलिय्याह ने प्रार्थना की ताकि 3.5 साल का सूखा खत्म हो जाए। यद्यपि परमेश्वर पहले से ही घोषणा कर चुका था कि वो बारिश कराएगा, मगर फिर भी परमेश्वर का जन प्रार्थनाओं में परमेश्वर के पास लगा रहा जब तक उत्तर ना आ गया। और इस तरह से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य का प्रकटीकरण इजरायली लोगों के मध्य में किया और इस सामर्थ्य ने पूरे देश को मुक्त किया। इजरायली देश को बड़े कष्ट से बाहर निकाला। इस तरह से जिसका हृदय सामर्थ्य के प्रकट करने के लिए उचित है, परमेश्वर उसके द्वारा सामर्थ्य को प्रकट करता है, इस आशा के साथ कि बहुत सी आत्माएं उसके पास लौट आएं। जब मैं इस संदेश की तैयारी कर रही थी, मुझे सीनियर पास्टर की सेवकाई याद आई। इंडिया यूनाइटेड क्रूसेड जो भारत में हुआ था, यहाँ पर ज्यादातर यह एक हिंदू देश है। सीनियर पास्टर ने वहाँ पर सुसमाचार का प्रचार किया कि केवल प्रभु ही एकमात्र परमेश्वर है। हालांकि उनकी इस सेवकाई को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, परंतु जब सीनियर पास्टर भारत पहुंचे, वहाँ बारिश होने लग गई। वहाँ पर सूखा पड़ा था। जब सीनियर पास्टर वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ बारिश होने लग गई। जैसे ही सीनियर पास्टर एयरपोर्ट पर भारत में पहुंचे, बारिश शुरू हो गई। आमतौर पर लोगों को बारिश पसंद नहीं होती है, लेकिन ये थोड़ी अजीब सी बात थी कि वहाँ के स्थानीय लोग बारिश से बहुत खुश हुए और उन्होंने सीनियर पास्टर का स्वागत किया। वहाँ ऐसा था कि कई महीनों से वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, वहाँ सूखा पड़ा हुआ था। और जब बारिश शुरू हुई सीनियर पास्टर के वहाँ पहुँचने पर, तो लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें बारिश का व्यक्ति कहने लग गए।
और साथ ही इस क्रूसेड का सीधा प्रसारण टीवी पर भी हो रहा था। और जैसे ही उन्होंने संदेश को समाप्त किया, अपने हाथ उठाकर प्रार्थना की, तो लोग गवाहियां देने के लिए ऊपर मंच पर आने लगे और वो बड़ा सा मंच लोगों की भीड़ से भर गया। और जो वहां पर आए, वहां लोगों ने गवाही दी कि वो देखने लग गए। कुछ लोगों ने अपनी छड़ियाँ जिन्हें वो चलने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन्हें फेंक दिया। लोग जो चल नहीं पाते थे वो चलने लग गए, उछलने लग गए। और अन्य लोग आनंदित हुए अलग अलग प्रकार की बीमारियों से चंगाई के द्वारा। लोगों ने कई प्रकार की बीमारियों से चंगाई प्राप्त की और वो स्वयं मंच पर आए। केवल वही नहीं जो वहां पर उपस्थित थे, बल्कि वो लोग जो टीवी पर देख रहे थे, उन्होंने भी हमसे संपर्क किया। और इसके द्वारा बहुत सारे लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया और परमेश्वर पर विश्वास करने लग गए, जो कि अद्भुत बात है। ये अद्भुत कार्य भारत की यह अद्भुत कार्य बहुत सारे देशों में पहुंचाए गए। वो नहीं चाहते थे कि वहां पर हम परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करें, परंतु हमारे सीनियर पास्टर ने घोषणा की कि हमारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और यीशु उद्धार करता है। ये मुख्य ना बदलने वाला विषय है जिसका सीनियर पास्टर ने प्रचार किया और उन्होंने साहस के साथ प्रचार किया। और उन्होंने कहा कि आप प्रमाण देखोगे, ये बातें सच्ची हैं। और उनके द्वारा बहुत सारे लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। वो परमेश्वर पर विश्वास करने लग गए, जो कि अद्भुत बात थी। सामर्थ्य के कामों के द्वारा उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि केवल परमेश्वर ही सच्चा ईश्वर है और प्रभु ही हमारा उद्धार करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सामर्थ्य के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं और असंख्य आत्माओं को बचा सकते हैं। इसीलिए यह कलीसिया सामर्थ्य के कामों को प्रकट करती आ रही हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ये परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर प्रभु ही उद्धार करता है। हम ऐसा केवल होठों से ही नहीं कहते हैं, बल्कि सामर्थ्य के प्रकट करने के द्वारा हमने इस बात को दर्शाया है, दिखाया है कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और प्रभु हमारा उद्धार करता है। यही हम करते हैं हमारी कलीसिया में। इसलिए हमें इस सामर्थ्य के ऊपर गर्व होना चाहिए और परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर पूरे सृष्टि की सामर्थ्य के द्वारा आश्चर्य कर्मों को प्रकट करता है। जहाँ बारिश नहीं होती, परमेश्वर वहाँ बारिश देता है। जहाँ बाढ़ होती है या फिर जहाँ कोई प्राकृतिक आपदाएं होती है, तूफान, सुनामी या भूकंप होते हैं, सामर्थ्य के द्वारा इन घटनाओं से जो होने वाली क्षति है उनको कम किया जा सकता है, इन घटनाओं को रोका जा सकता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आपने चिन्हों के बारे में सुना। आपको वो सारे चिन्ह याद होंगे जो हमारी कलीसिया में प्रकट हुए हैं। और अब दूसरा, परमेश्वर ने चिन्हों को प्रकट किया है। चिन्ह वो कार्य होते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य इस तरह से प्रकट होती है जो मनुष्यों की सीमाओं से परे हैं। मैं कुछ ऐसे मामले आपको बताऊंगी जो हमारी कलीसिया में हुए हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं, कुछ मैं उनमें से आपको बताऊंगी। यदि आप और अधिक उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चर्च की वेबसाइट पर उन चीज़ों को देख सकते हैं, ताकि और अधिक और बड़ा विश्वास आप प्राप्त कर सकें। चिन्ह उन कामों को दर्शाते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य इस तरह से प्रकट होती है जो मनुष्यों की सीमाओं से परे होते हैं। विज्ञान की एक सीमा है, मनुष्यों की भी सीमा होती है, मगर परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, मरे हुओं को जीवित किया, अंधे की आंखें खोली, बहरों को सुनने के योग्य बनाया, गूंगों की जुबान खोल दी। उसके इस तरह के कार्य जो मनुष्य के द्वारा करना असंभव है, ये चिन्ह है। तो फिर आइए हम कुछ चिन्हों की बात करेंगे जो सीनियर पास्टर ने प्रकट किए। एल्डर भोसाम किम की जब शादी हुई तो उनका बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने, उनकी पत्नियों ने बहुत तरीकों का इस्तेमाल किया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उन्होंने किया, मगर कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन जनवरी 2000 में वो सीनियर पास्टर के पास आए और बच्चे के लिए उन्होंने गर्भधारण की प्रार्थनाओं को ग्रहण किया। और उसके
थोड़े दिनों के बाद ही जल्दी ही उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। गर्भ अवस्था के 12वें दिन में उन्होंने टेस्ट किया और उस टेस्ट में पाया गया कि उनके बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है या हृदय में प्रभाव हो सकता है। लेकिन जब इस जोड़े ने सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं को ग्रहण किया तो उनकी बेटी स्वस्थ पैदा हुई। बिना किसी समस्या के वो स्वस्थ पैदा हुई। हालेलुया। उनके पूरे परिवार ने मेहनती मसीह जीवन जिया है और वो परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत से कार्य कर रहे हैं आज भी। इस प्रकार से हमें बेबदल मसीह जीवन जीना है, क्योंकि आपने चंगाई प्राप्त की है। आपने बहुत लंबे समय पहले चंगाई प्राप्त की है, इसलिए अब आप एक मेहनती मसीह जीवन जी सकते हैं। और यह छोटी बच्ची अब ये बहुत स्वस्थ पल बढ़ रही हैं और वो भी चर्च में सेवा दे रही हैं। वो एक अच्छा मसीह जीवन जी रही है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। लोग भूल जाते हैं उस अनुग्रह को जो उन्होंने पिछले कल ही अनुभव किया था। जब वो आज मुश्किलों का सामना करते हैं तो पिछले कल का अनुग्रह वो भूल जाते हैं। लोगों के हृदय इस प्रकार से बुरे हैं। हमें इससे मुक्ति प्राप्त करनी है। हमें बेबदल विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और यह मरिया की गवाही है जो जुलाई 2002 में हॉन्डुरस क्रूसेड में आई थी। जब वो 2 वर्ष की थी उसे गंभीर बुखार हो गया था और उसने दाहिनी आंख की रोशनी खो दी थी। उसने हर प्रकार का उपचार किया लेकिन उसकी आंखें ठीक नहीं हुई। अंत में उसका कॉर्नियो ट्रांसप्लांट हुआ मगर वो असफल रहा। अब वो आंख से बिल्कुल नहीं देख पाती थी। लेकिन लाक्वासेडा चर्च में जुलाई 2002 में वो सीनियर पास्टर के उस क्रूसेड में वहां पर आई। जब उसने सीनियर पास्टर की बेदी से की गई प्रार्थनाओं को ग्रहण किया तो अद्भुत कार्य हुआ। वो उजाला देखने लग गई और जब उसे पूछा गया कि ये कितनी उंगलियां हैं या आप कितनी उंगलियां देख पा रही हैं, तो वो बिल्कुल सही सही कह रही थी। वो सही सही जवाब दे रही थी। वो देखने लग गई। हालेलुया। उसकी वो आंख कृत्रिम आंख थी। जो सर्जरी हुई थी वो असफल रही, इसलिए वो देख नहीं पाती थी। मगर पुनः सृष्टि की सामर्थ्य के द्वारा वो देखने लग गई। अब सोचिए इस बारे में। प्रार्थनाओं के बगैर सीनियर पास्टर की सामर्थ्य के बगैर एल्डर किम या इस बहन का क्या हुआ होता, मरिया का। उन्हें बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता अपने जीवन में। ये जोड़ा जिनका बच्चा पैदा हुआ बिना किसी समस्या के, और वो खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। और मरिया वो देखने लग गई। पास्टर की सामर्थ्य के बगैर इस तरह की खुशी का अनुभव वो कैसे कर पाते। परमेश्वर ज्योति है, सामर्थ्य को परमेश्वर प्रकट करता है। मगर हमें एक ऐसे पास्टर की आवश्यकता होती है जो उस परमेश्वर के सामर्थ्य को उतार सकें। यहाँ से इतनी दूर हॉन्डुरस में और संसार के अलग अलग हिस्सों में परमेश्वर के जन के द्वारा, मेरा मतलब है जो लोग हैं वो परमेश्वर के जन के द्वारा परमेश्वर से मिलते हैं। परमेश्वर के जन के द्वारा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को इस तरह से दिखा रहे हैं। और इसके अलावा ऐसे कई असंख्य मामले हैं कोरिया के बाहर जहां पर विश्वासियों ने अद्भुत चिन्हों का सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं के द्वारा अनुभव किया। तीसरा, परमेश्वर ने ऐसे कार्य प्रकट किए हैं जो समय और दूरी के ऊपर प्रबल है।
1999 में एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम सिंथिया है, वो 7 वर्ष की थी। वो गंभीर समस्या से गुजरने लग गई। उसे डायरिया होने लग गया और उल्टियां होने लग गई। लाल हरी उल्टियां उसे होने लग गई, यहाँ तक कि उसके पाखाने में खून आने लग गया था। अंत में जब उसे अस्पताल लिया गया तो जांच में पाया गया कि उसकी स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई थी। केवल 11 किलो की थी वो अच्छे से खा नहीं पाती थी और उसका ऑपरेशन करना भी मुश्किल था। उसकी स्थिति बहुत खराब थी, वो कुछ खा नहीं पाती थी, हिल भी नहीं पाती थी। उसे आंतों का रोग और सेलिएक नामक बीमारी हो गई थी। उसे पस निकलता था। माता पिता को हमेशा हाथों में नैपकिन्स रखने पड़ते थे, टिश्यूज रखने पड़ते थे। उसके माता पिता ने प्रार्थना की, उन्होंने प्रार्थना की, और इसी बीच में उसकी बड़ी बहन जो कोरिया में उस वक्त रह रही थी, उसने अपनी छोटी बहन का फोटो सीनियर पास्टर को दिखाया और उनसे प्रार्थना करने को कहा। और फिर कुछ चमत्कारित हुआ। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा, जब सीनियर पास्टर ने प्रार्थना की, फोटो पर अपना हाथ रखकर उसके लिए, तो जिस क्षण सीनियर पास्टर ने सियोल से उसके लिए प्रार्थना की, हमने उस समय को देखा था, हमने समय को चेक किया था, टाइम को चेक किया था। उसी वक्त जब सीनियर पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की, सिंथिया उसी वक्त चंगी हुई। सिंथिया जो उस वक्त लाहौर पाकिस्तान में थी, वो ठीक हो गई। वो पूरी तरह से ठीक हो गई। हालांकि वो 1 महीने से ज्यादा समय से अस्पताल में थी, लेकिन 3 दिनों के अंदर प्रार्थना के बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दी गई। डॉक्टर को भी हैरानी हुई, उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी। अब 24 वर्ष हो गए हैं। अब उसका विवाह भी हो गया एक मलेशियन पास्टर से। अब वो अच्छे से जी रही है, अपने पति की सेवकाई में मदद कर रही हैं। उनके तमाम परिवार के सदस्य इस बात को, इस अनुग्रह को याद रखे हुए हैं और वो परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत से सेवकाई कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी गवाही है। वो मर रही थी, मगर परमेश्वर ने उसे चंगा किया। उसके पास कोई आशा नहीं थी। डॉक्टर्स भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य है। वो मरने वाली थी, मगर जब सीनियर पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की तो उसी वक्त वो खाने लग गई। उसके शरीर के अंग सामान्य कार्य करने लग गए। के बाद उसने अपनी पढ़ाई की और अब वो एक पास्टर से विवाह कर चुकी हैं। ये सामर्थ है सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं के द्वारा उतारी गई। संसार भर के पास्टर्स को इस तरह के सामर्थ्य पास्टर्स बनना चाहिए। हम केवल बातों से ही नहीं कह सकते कि परमेश्वर जीवित है। आपको चिन्ह और आश्चर्य कर्मों को दिखाना चाहिए ताकि लोग विश्वास कर सकें। ये सामर्थ्य के कार्य है, ये पूरे सृष्टि की सामर्थ्य के कार्य हैं। और साथ ही किंशासा मानमिन कलीसिया से नताली, जो चल नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, परंतु
सीनियर पास्टर की बीमारों की प्रार्थनाओं को आराधना सभा के दौरान ग्रहण करने पर मार्च 2021 में वो चलने भी लग गई और बोलने भी लग गई। 2020 में, 2021 में, 2022, इन समय के दौरान हमारे पास हर सप्ताह बहुत सारी चंगाई की गवाहियां आ रही हैं और वो अभी भी लगातार आ रही हैं। हमारा परमेश्वर कार्य कर रहा है। वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है अभी भी। मैं आपको वो मामले बता रही हूँ। मेरा मतलब है बहुत से मामलों में कुछ ही मामले आपको बता रही हूँ। मोहन मानविन कलेसिया में यद्यपि सदस्यों ने भूमि से पानी निकालने की कोशिश की, मगर उन्हें वो पानी मिला जो नमकीन पानी था, पीने लायक नहीं था। और उन्हें करीबन 1 से 2 किलोमीटर दूर से नाली जोड़कर पानी लाना पड़ता था। मगर 2000 में सीनियर पास्टर की समय और दूरी पर प्रबल प्रार्थनाओं के द्वारा, ये मार्च की बात है, उन्होंने जमीन खोदी। चर्च के आसपास उन्हें पीने वाला पानी कहीं नहीं मिला। बाइबल के पुराने नियम में परमेश्वर ने मारा का कड़वा पानी पीने वाले पानी में इस प्रकार से बदल दिया। इस प्रकार से मोहन मानविन चर्च के सदस्यों ने विश्वास किया कि परमेश्वर मोहन का खारा पानी पीने वाले पानी में बदल सकते हैं। इसलिए उन्होंने सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं के लिए आग्रह किया और सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं के द्वारा जो समय और दूरी पर प्रबल है, उन्होंने चमत्कार का अनुभव किया कि खारा पानी मीठे पानी में बदल गया। और अद्भुत बात यह है कि जो लोग इस पानी को विश्वास के साथ इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने वो अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करते हैं, अपने हृदय की इच्छाओं के उत्तर प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए लोगों ने मोहन मीठे पानी को अपने जले हुए हिस्सों पर लगाया, तो जो जल चलाहट थी वो चली गई। यहाँ तक कि उनकी मशीनें इस पानी को लगाने के द्वारा ठीक हो गई, उनकी आंखों की दृष्टि बेहतर हो गई, त्वचा अच्छी हो गई। इस मोहन मीठे पानी के द्वारा सामर्थ्य के बहुत सारे कार्य प्रकट हुए हैं। वो पौधे बड़ी तेजी से बढ़ने लगे। मोहन मीठे पानी को डालने के बाद वो जो पौधे हैं वो अत्यंत बढ़ गए। ये सत्य है। मिर्च के जो पेड़ है वो इंसानों की ऊंचाई से भी ऊंचे बढ़ गए। आप देखते हैं ये जो गोभियां हैं जो इनके हाथ में हैं, ये गोभी है, ये बंद गोभी है, क्योंकि उन्होंने मोहन मीठा पानी से उसकी सिंचाई की। तो ये जो पानी है, मतलब ये जो गोभी है, ये इतनी बड़ी गोभी बन गई। और साथ ही मोहन मीठे पानी के द्वारा इस तरह से अद्भुत कार्य हुए हैं कि आप उन्हें भूल गए हैं। चाहे आप किसी एक परमेश्वर के सामर्थ्य काम का अनुभव क्यों ना करें, आपको उस काम को अपने पूरे जीवन भर याद रखना है और परमेश्वर को महिमा देनी है। परंतु हम बहुत सारे सामर्थ्य के कामों को देखते आ रहे हैं, अनुभव करते आ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें भूल जाते हैं और फिर आपको आश्चर्य होता है। आप अचंभे में होते हैं कि क्यों आपको उत्तर नहीं मिल रहा। जब मैं सामर्थ्य के कामों के बारे में बताती हूँ, उदाहरण के लिए ये सारी चीज़ें जब मैं आपको बताती हूँ, तो मुझे आशा है कि आप उन्हें याद रखें और उन बातों को याद करें जो आप भूल गए हैं, तो आप सामर्थ्य के कामों का अनुभव फिर से कर पाएंगे।
हमारे चर्च के बहुत सारे सदस्य मौन मीठे पानी के द्वारा कार्यों को प्रकट होने की लालसा रखते हैं। हमारी कलीसिया जब आजमाइशों से गुजर रही थी, जब खारा पानी मीठे पानी में बदल गया था, उस वक्त लोगों ने पब्लिक ऑफिस में उसके बारे में रिपोर्ट करने का अवसर खो दिया था। और कुछ समय तक हम मौन मीठे पानी की जगह पर नहीं जा पाए, और साथ ही कोविड-19 की चलते भी हम वहाँ नहीं जा पाए। हमारे सदस्य मौन मीठे पानी की जगह पर जाने की लालसा रख रहे थे, और अब हम वहाँ पर जा सकते हैं। हमारे पास वहाँ पर प्रेयर सेंटर है। वॉन मानमिन चर्च उस जगह पर स्थित है जहाँ पर तीनों ओर से वो समुद्र से घिरा हुआ है, और वहाँ पर बहुत सुंदर जगह है। हमने चर्च की जगह को एक बार फिर से सुंदरता से सजाया हुआ है, और हमने उसके विषय में पब्लिक ऑफिस में भी रिपोर्ट किया, ताकि वहाँ हम मीठे पानी को खोद सकें फिर से। और हम उन कंपनियों को भी खोज रहे थे जो इस काम के लिए आगे आती, और कंपनियों ने कहा कि उन्हें लगता है कि वो उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे पीने के लिए, क्योंकि उस पानी में समुद्र का पानी हो सकता है। और यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मोहन मानमिन चर्च में जो पानी है वो पीने लायक पानी है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से बदल गया है। ये अद्भुत चीज़ है। इसलिए मैंने कहा कि हाँ, मूल रूप से तो जो पानी है वो समुद्री पानी से मिला हुआ होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, हमारे चरवाहे के सामर्थ्य के द्वारा वो जो पानी है वो मीठे पानी में बदल गया। इसलिए मुझे बहुत आनंद हुआ। लेकिन ऐसी स्थितियों में हमें बुद्धिमानी से काम करना था, इसलिए हमें जो उचित विधि है उसके अनुसार ही करना पड़ा। क्योंकि ये वो पानी है जिस पर परमेश्वर ने कार्य किया है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रमाण है। मैंने उस कंपनी के लोगों से पूछा कि वो वहाँ खुदाई करें और वहाँ ऐसा पानी ढूंढे जो पीने लायक हो। और उन्होंने एक बार खुदाई की और उन्हें वहाँ पीने वाला पानी मिल गया। मेरा मतलब है, वो सदस्य जिन्होंने इस चमत्कार का अनुभव किया, उन्होंने उस पानी को चखा और उन्होंने कहा कि ये स्वाद बिल्कुल वही स्वाद था जो स्वाद उन्हें तब प्राप्त हुआ था जब सीनियर पास्टर ने प्रार्थना की थी। 20 वर्ष के बाद, मेरा मतलब है 20 वर्ष पहले सीनियर पास्टर ने मोहन मीठे पानी के लिए प्रार्थना की थी, और आज भी पानी बिल्कुल वही है, मीठा पानी। इसलिए मोहन मानमिन चर्च के सदस्य
वो अति आनंदित हुए। नहीं, इस बात ने प्रमाणित किया है कि हमारा परमेश्वर वैसे ही आज भी कार्य कर रहा है। हमारे पिता परमेश्वर पिछले, कल, आज और हमेशा के लिए एक जैसे परमेश्वर है, वो नहीं बदलते हैं। मैंने मोहन मीठे पानी को अपनी त्वचा पर इस्तेमाल किया, अपने चेहरे पर। मेरी त्वचा बेहतर हो गई। मैं चाहती हूँ कि आप भी मोहन मीठे पानी का इस्तेमाल विश्वास के द्वारा करें। ये आपके ऊपर है। यदि आप चाहते हैं तो आप मोहन मानवीन चर्च आप मोहन मानवीन चर्च ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। आपको पहले आवेदन देना पड़ता है मोहन मानवीन चर्च में, और उसके बाद फिर आप वहाँ पर जा सकते हैं। हम वहाँ पर जाते हैं, हम वहाँ स्तुतियाँ गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आनंद से समय गुजारते हैं। और ये परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी हुई जगह है। ये पुनः सृष्टि का कार्य है, पुनः सृष्टि की सामर्थ्य का कार्य है जो समय और दूरी पर प्रबल है। और इनके अलावा सामर्थ्य के असंख्य कार्य प्रकट हुए हैं जो आपने अलग अलग तरीकों से अनुभव किए हैं, जो समय और दूरी पर प्रबल है। चौथा, परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म प्रकट किए हैं। खास तौर पर पुराना नियम, वो 10 विपत्तियां निर्गमन के दौरान जो पुराने समय में दर्शाई गई, वो आश्चर्य कर्म है। और साथ ही नए यरूशलेम में यीशु ने जब लकवे व्यक्ति को क्षमा किया और उसे चंगा किया, तो ये आश्चर्य कर्म है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 और 12 पद में भी हमें ये काम दिखते हैं। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से छुआकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। ये अनोखे और आश्चर्य कर्म हैं। आज भी इस तरह के अनोखे और आश्चर्य कर्म अलग अलग तरीकों से परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा होते हैं। अनोखे और अद्भुत कार्य मानवीन के चर्च कोरिया में और विदेशों में, वो रुमाल से प्रार्थना को ग्रहण करते हैं जिस पर सीनियर पास्टर ने प्रार्थना की है। उसके द्वारा असंख्य बीमारियां चंगी हुई है। लंगड़े उछलते हैं, चलते और कूदते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती हैं। बहरे, गूंगे, अंधे लोग ठीक हो जाते हैं। इस तरह के आश्चर्य कर्म प्रकट होते हैं। समर रिट्रीट 2022 में जब मैंने रुमाल से ईश्वरीय चंगाई सभा की सेमिनार के बाद अद्भुत सामर्थ्य प्रकट हुई। लोगों ने पार्किंसंस की बीमारियां, सेरेब्रल अपोप्लेक्सी, हर्निएटेड डिस्क और कार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव, त्वचा रोग, डीजेनरेटेड आर्थराइटिस और इस प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियों से चंगाई प्राप्त की और परमेश्वर को महान महिमा दी। विशेष तौर पर पवित्र आत्मा के कार्य समय और दूरी को प्रकट करते हुए संसार भर के लोगों के ऊपर प्रकट हुए जो जीसीएन के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा शामिल थे। निकोलस मारुआ केनिया से, वो कुछ सूंघ नहीं पाती थी, उन्हें सांस लेने में समस्या होती थी, मगर उन्होंने गवाही दी कि प्रार्थनाओं के बाद वो ठीक हो गई। वो विश्वासी जो भारत से शामिल थे, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने सेरेब्रल हेमरेज के दुष्प्रभाव से, ब्लड इन्फेक्शन, फ्रैक्चर्स और अलग अलग प्रकार की बीमारियों से, अलग अलग प्रकार के दर्दों से चंगाई को प्राप्त किया। पाकिस्तान, वेनेजुएला, संयुक्त राष्ट्र और अलग अलग जगह से लोगों ने उसी वक्त अपनी अपनी गवाहियां भेजी और परमेश्वर को महिमा दी। कुछ लोग कहते हैं कि वो महसूस करते हैं कि वातावरण के चलते वो चंगा महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर के कार्य तो पूरे नहीं हैं, मगर हम 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले चंगे हुए और हम एक स्वस्थ जीवन अभी भी जी रहे हैं। हमारे पास इस तरह की गवाहियां हैं। अगर आप वचनानुसार ना जिए तो आप फिर से बीमार हो सकते हैं, लेकिन यदि आप अपना जीवन परमेश्वर के वचनानुसार जिएंगे तो आपके जो चंगाई के कार्य है वो बने रहेंगे। आप कहते हैं कि उस वातावरण में आपने ऐसा महसूस किया कि आप चंगे हो गए थे।
हमारे पास ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ हैं जहाँ पर लोग चंगे हुए और चंगाई उनकी जो चंगाई है वो बनी हुई है। 두 달 전에 있었던 은사 집회 때 치료받은 것, 그리고 2개월 동안 내가 치료받아서 완치된 것, 이렇게 시간이 हमने 흘러도 ईश्वरीय 아프지가 चंगाई 않는 सभा 것은 की 그때의 और 느낌이 हम 아니에요, चंगाइयों 여러분. की गवाहियाँ आपको 그때 बताते हैं, 눈물을 क्योंकि हम 흘렸는데 ऑनलाइन 가슴이 ईश्वरीय चंगाई 아픈 게 सभा करते हैं, 아니라 हमें ऑनलाइन 그때의 चंगाइयाँ 느낌만이 아니라 चंगाइयों की गवाहियाँ 기록이 प्राप्त होती हैं। 임하면 ये 치료받고 कोई 의학받아 통증이 एहसास ही नहीं 사라지고 है कि आप चंगे हो गए 회복되고 हैं। 그리고 시간이 जब आप पवित्र 지나면 आत्मा की अग्नि को प्राप्त करते 온전해지는 हैं तो आपका 소망을 दर्द 갖는 गायब 거죠. हो जाता है और 그럴 आप चंगाई 때일수록 प्राप्त करते हैं। 치료받았다고 और जैसे जैसे 생각했는데 왜 समय 완치 गुजरता 안 है 됐지? आप 대배에 다 답을 और 주셨죠. अधिक 대배에 स्वस्थ 답을 हो जाते 주셔서 हैं। 내가 하나님 앞에 막힌 담을 온전히 헐지 않으면 सुबह की 하나님께서 सभा 하나님 में 만날 수 있는 आपने 친구로 조금 치료해 आपने 주셨고 उत्तर पाया होगा 온전히 변화되기를 기다리셔서 कि कैसे 남은 부분이 있는데 उत्तर और 또 세상을 चंगाइयाँ 찾고 복음 प्राप्त की 가운데 जाती 살면 हैं। 또 아프기도 यदि 합니다. आपको 이러한 उत्तर प्राप्त नहीं 이유도 होता, 하나는 चंगाइयाँ 있습니다. प्राप्त नहीं होती, यद्यपि 여러분들이 आपने 하나님의 एक या 강림, दो बार प्रार्थनाओं 능력으로 को भी ग्रहण कर लिया 역사하시다는 है। 것으로 सीनियर 나타냈죠. पास्टर ने समझाया 특별히 최근 수년 कि 전부터 전 आपको 세계가 코로나 सिद्धांतिक समस्या को, 팬데믹으로 어려운 सिद्धांतिक 상황이 कारण को, 되자 जो बीमारी का 우리는 कारण है 지금 सिद्धांतिक, 방송을 통해 आपको वो कारण 위성, सुलझाना 라디오, होगा। 인터넷으로 कुछ 전 वर्षों 세계에 पहले 핑계되는 जब 가운데 पूरे संसार 환자를 위한 में 은사 महामारी 집회와 फैल गई थी, 기도회를 비대면으로 हमारी 진행할 कलीसिया 수 ने 있는 जूम चंगाई सभा 이처럼 करना शुरू किया 비대면으로 진행된 집회를 통해서도 और 놀라운 जीसीएन, 반응이 यूट्यूब 없다가 और इंटरनेट के द्वारा उसका 지속적으로 सीधा प्रसारण 나타나 किया जाने लगा। 하나님께 크게 영광 돌리고 ऐसी 있습니다. मीटिंग में भी 권능의 सामर्थ्य के 손수건으로 अद्भुत कार्य 기록된 निरंतर और 20여 महानता 달을 से प्रकट हुए और 초월하여 परमेश्वर को 뜨거운 महानता से 성령의 महिमा 불이 मिली। 임하고 어둠이 जब हमने 떠나고 रुमाल की 시력이 सामर्थ्य के द्वारा 회복되고 प्रार्थना की, 감정, 불치, पवित्र आत्मा की अग्नि 내시경이 लोगों पर उतर 치유하여지고 आई, अंधकार निकल 우리의 भागे, 이 명호 कमजोर दृष्टि 집사님은 ठीक हो गई, 30년 कई असाध्य 전에야 बीमारियां ठीक 다리 हो गई। 시림, पिछले 치령, 30 이런 वर्षों से 시림 증상 때문에 डीकन 7월 म्यंगहो किम, जो 8일밤 सेंट्रल 되도록 चर्च से 전기 हैं, 매트를 깔고 생활해야 했다고 उनके 하죠. 그런데 टांगों में 2021년 दर्द होता था। 11월 은사 집회 जुलाई को 시 छोड़ जुलाई और 환자들의 अगस्त को 다리로 छोड़ 깨끗이 पूरे साल भर उन्हें 회복되었습니다. इलेक्ट्रिक 또 बेड का इस्तेमाल करना 한정아 पड़ता था, 집사님은 लेकिन 심한 नवंबर की ईश्वरीय 류마티스 चंगाई सभा में वो 관절염을 पूरी तरह से चंगे हो 치료받았습니다. गए। और डिकनस 원체 जोंगा 이 हान, 마트 उन्होंने न 일을 केवल 수고하시면서 무거운 गंभीर 짐도 들고 रिमोटिज्म से 이렇게 चंगाई प्राप्त 하시다가 की, 이손 허리나 무릎 이런 데 문제도 그렇지만 관절염으로 손가락이 틀어지는 그래서 손가락의 변형까지 오는 여자로서 얼마나 그래서 손을 남들에게 보여줄 수 없는 근데 우리가 사람을 만나면 꼭 악수하지 않더라도 उनकी जो 얼굴만 उंगलियां 사람을 हैं 보더라도 वो 제스처 खराब हो 하면서 रही 손도 थी 움직이는데 और 이분은 उसके 그런 चलते वो 스텝이 अपनी उंगलियां में 끝나고 दूसरों को दिखा 세계적인 नहीं पाती थी। 상황이죠. जब आप 여성인입니다. दूसरों से 그런데 बातचीत करते हैं तो आप अपने 준비해서 हाथों को 지난 हिलाते हुए 은사 집회 때 एक प्रतिक्रिया 준비하고 देते हैं। बात 있었던 करते वक्त 관절염을 वो अपने हाथों को 치료받았습니다. नहीं दिखा 그런데 पाती थी, 그뿐만이 아닙니다. 아주 큰 लेकिन 위협, उन्होंने 문자의 권능으로 रिमेटिज्म से 치유받은 चंगाई 것이 को प्राप्त 있었지요. किया 바로 और 대중 साथ ही 사기 위기. 요즘에 세상에서도 이슈가 되는 보이스 피싱. 그 वो 위기에서 지킴을 एक फ्रॉड 받았습니다. से भी वो सुरक्षित 문자 रही। 한 통을 उन्हें 받았는데 कहीं से एक 그분이 मैसेज आया 뭐냐면 था और उन्होंने वापस फ़ोन किया, 지금 마트를 운영하고 이렇게 लेकिन 계시고 जब 하지만 स्थिति 또 गंभीर हो 사업하시고 गई, 하시는 분들이 또 필요한 돈들 또 아니면 가족을 운영하시면서 이런 목돈이 필요하신 क्योंकि 터였습니다. वो अपना 그런데 बिजनेस करती 그런데 हैं, 대출 एक 문자가 सुपरमार्केट 아주 चलाती हैं 비율이 낮은 것으로 और उन्हें एक बड़ी 충분히 धनराशि चाहिए थी, 대출을 쉽게 मगर 해준다고 उन्हें कहीं से 하는 कुछ 문자를 받고 통화를 했습니다. लोन के लिए कोई मैसेज 그런데 आया 통화를 해서 상대방은 이것 까세요, 저것 까세요. और 당신의 जब उन्होंने 증상을 वापस फ़ोन 알아보고 किया, 그리고 얼마까지 할 수 मेरा मतलब 있는지 जब 또 स्थिति 당신의 काफ़ी 삶이 गंभीर थी, 어떤지 살펴볼 테니까 जब उन्होंने 당신의 वापस फ़ोन किया 여러 가지 정보도 주고 तो खुद ब खुद 그런 सीनियर 일들이 पास्टर की 있는데 बीमारों 이런 की 것들 प्रार्थना 2 깔아서 बार उनके 마크 फ़ोन पर 깔아서 चली। 거기에다 기재하시고 이렇게들 한다고 하죠. 자, 그렇게 해서 진행이 되고 있었습니다. 그런데 거의 마무리되는 상황에 신기하게 당일치기로 उन्होंने फ़ोन पर उस 환자기도가 갑자기 एप्लीकेशन को 나오는 डाउनलोड किया था 휴대폰으로 통화를 하고 있는데 जो उन्हें कहा गया था 지금 उसके 통화를 अनुसार, 하고 있는데 당일치기 लेकिन 환자기도 अंतिम क्षण में 그러면 번호를 눌러서 सीनियर पास्टर की 받아요. प्रार्थना खुद ब खुद चलने लग 아니면 गई। 녹음을 하신 분들은 वो 녹음을 फ़ोन पर थी। 찾아가지고 오디오 쪽으로 들어가서 환자 기도를 받으실 거 아니겠습니까? 근데 이분은 आपको 그런 작동을 한 게 아닌데 प्रार्थना को सुनने के लिए 갑자기 कुछ ना कुछ 환자 बटन 기도가 दबाने 하고 पड़ते 있는데 हैं, लेकिन 그게 한 번이 아니라 उन्होंने 수백 ऐसा कुछ भी 번이 नहीं 되고 किया और अचानक से 한 번만 बीमारों 하고 के लिए सीनियर पास्टर 받으니까 की प्रार्थना 상대방이 चलने लग गई, 당황해가지고 केवल 전화를 एक बार नहीं बल्कि 끊었거든요. 2 बार। 지금 왜 갑자기 이상한 소리가 나냐라고 했더니 우리 집사님은 상황도 और वो 모르고 घबरा गई और उन्होंने फ़ोन काट दिया। 형통하게 대출이 잘 되라고 이런 거 오는 거라고 했더니 상대방이 전화를 끊고 다시 전화할 테니까 하고 두 번째 전화를 했고
대출이 इन 되게 डिकनेस ने सोचा था कि 당해자면 सब कुछ ठीक हो रहा है। 끝까지 가기 전에 또 당해자매 한자 기도가 나옵니다. 그러니까 전화를 걸었던 이 지금 사기치는 이 상대가 당황을 해서 다음에 उन्हें 전화하겠다고 फिर से फ़ोन 거죠. काटने के बाद फिर से उनके 그러니까 पास फ़ोन आया। 지난주에도 डिकनेस 말씀을 खान ने फिर से 드렸지만 फ़ोन उठाया 그때도 이제 영업 और एक बार 시간이고 फिर से सीनियर पास्टर की 이렇게 प्रार्थना 했는데 चलने लगी। 마지막 시간이고 상대방이 끊었고 다음에 다시 전화하겠다라고 했어요. 그런데 그 어간에 가족 일가 친척 어떻게 전화를 하게 됐고 상황을 설명했더니 और 큰 उन्होंने फ़ोन 위기가 काटा और 오고 उन्होंने कहा कि वो 있으니까 फिर से फ़ोन 알려준 करेंगी। 겁니다. 그래서 और जब 경찰 बाद में 부서에 उन्होंने 전화했어요. 그래서 이 अपने परिवार से 환자분이 इस बात को 오셨어요. साझा किया तो पता चला कि 그리고 ये एक 확인해 स्कैम 보니 था। 보이스 피싱이었던 거. और फिर उन्होंने पुलिस 그런데 को फ़ोन 이렇게 किया 보이스 피싱에 और 잘못 फिर पता 걸려서 चला कि 지금 우리 집사님이 वो एक प्रकार का 16년간 स्कैम था। 불가능한 걸 보니 7억 정도도 빼갈 수 있는 상황. परंतु 그러니까 뭐 있는 것을 가져가는 것뿐 아니라 इस तरह से उन्होंने सुरक्षा प्राप्त की, अन्यथा वो अपना बहुत सारा पैसा खो बैठती। 손해 볼 수 있는 이런 큰 위기의 상황, 이런 상황 속에 당회장님의 음성이 나오면서 지킴 एक बड़ी 받을 수 धनराशि 있었다는 것입니다. 할렐루야. 여러분, एक बड़ी धनराशि उनसे निकल जाती, लेकिन वो सुरक्षित रही। हालेलुया। 이런 것이 바로 ये कितना 기적의 अद्भुत है। 역사인데 당회장님의 음성으로 아버지께서 ये 이렇게 है 보이셨어요. आश्चर्य कर्म। 참, 아버지의 पिता 사인이 परमेश्वर ने 되시는 उन्हें 분. सुरक्षा दी सीनियर पास्टर की 아버지가 प्रार्थनाओं 무엇을 के द्वारा, 말씀해 주시려는지 알겠습니까? सीनियर पास्टर की 마지막으로 बीमारों 한 की 가지 더 प्रार्थना के द्वारा। 말씀드리겠습니다. 인도의 50세 된 우르밀라 여성 जिन्हों के द्वारा भी पिता परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। और अंत में एक और गवाही है जो उर्मिला की गवाही है, जो 50 वर्षीय हैं, भारत से। वो लिखती है कि मुझे डायबिटीज़ थी और हाइपरग्लाइसेमिया 20 वर्षों से। अक्टूबर 2022 से मेरे पैरों पर फोड़े निकलने लग गए थे और बड़े होने के बाद मेरे पैर सूजने लग गए थे और उसके बाद बड़े बड़े जख्म होने लग गए। और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि डायबिटीज़ के चलते मेरे जो पैर हैं उनकी स्थिति गंभीर हो गई है और इन्हें काट देना पड़ेगा। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि डायबिटीज़ की उलझन की वजह से मेरे पैर की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है और उसे काट देना पड़ेगा। जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनके जख्म आसानी से ठीक नहीं होते हैं। और यह सुनकर मैं हैरान हो गई। और मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना को YouTube के ऊपर ढूंढ रही थी। और जब मैं प्रार्थना ढूंढ रही थी तो मुझे बीमारों के लिए जीसीएन टीवी हिंदी से डॉक्टर जेरोक्ली की बीमारों की प्रार्थना को मैंने पाया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ दिल्ली मानवीय चर्च के सदस्यों को और पास्टर जॉन किम को उनकी सेवकाई के लिए। हमें बहुत सारी गवाहियाँ भारत से सुनने को मिलती हैं जो जीसीएन टीवी हिंदी को देखते हैं। 정확하게 답을 해주며 신방을 해주시니까 이런 많은 치료의 역사가 나타나죠. 자, 이분이 이렇게 환자 기도를 발견했고 인도 델리 만민교회에 전화를 하신 거예요. 그래서 저의 질병 치료 बहुत सारे लोगों ने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने उन्हें समझाया कि विश्वास के द्वारा उन्हें क्या करना है, किस प्रकार से करना है। 만민교회 일꾼들은 저에게 먼저 십자가의 도 말씀을 듣고 안식일을 거룩하게 지키며 죄를 회개할 수 있도록 자세히 दिल्ली मानवीय चर्च के कार्यकर्ता 저는 거동이 불편했기에 उन्होंने विस्तार पूर्वक समझाया कि कैसे चंगाई प्राप्त की जाती हैं। 7-8년 चलने फिरने में मुश्किलें होने की वजह से मैंने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे संदेशों को सुनना शुरू किया। मैं 7-8 वर्षों से चर्च तो जाती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मूर्ति पूजा करना भी पाप है। परंतु डॉक्टर जेरोक्ली के संदेशों को सुनने के बाद मुझे पता चला कि ये पाप है, क्योंकि वो एक हिंदू देश है। लोग वहाँ पर मेरा मतलब है भारत में अलग अलग प्रकार के ईश्वर है और लोग वहाँ पर हाथियों को भी ईश्वर मानकर आराधना करते हैं।
이재롱 목사님의 설교를 듣고 죄라는 것을 알게 मूर्तियों की 됐던 पूजा 것이죠. करना ये 즉시 पाप है, वो इस बात को नहीं जानती थी, लेकिन 그 डॉक्टर 도전의 जेरोकली की 죄를 회개했습니다. इसके 그것이 संदेशों को 이제 सुनने के बाद 10월 उन्हें पता चला कि यह पाप 그러던 है, 중 2022년 और उन्होंने 11월 कहा कि मैंने तुरंत 역사적인 मूर्ति पूजा 사실을 छोड़ दी और मैंने 전도하고 पश्चाताप 더 किया। 기도받겠다는 마음으로 और इसी बीच में 문사집회 मुझे पता 시작했고 चला कि नवंबर में 12월 ईश्वरीय चंगाई 22일 सभा 문사집회 시 होने वाली है, 진행되어 और चंगाई का निर्णय 있습니다. लेकर मैं ईश्वरीय 성령의 चंगाई 불이 सभा 임하는 का 것을 इंतज़ार 보고 कर रही थी। 몸에서 और 땀이 흘러내리는 फिर नवंबर की मीटिंग में एक्टिंग सीनियर पास्टर से प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के बाद मैंने पवित्र आत्मा की अग्नि को महसूस किया। पूरे शरीर में मेरे पसीना आने लग गया। उसके बाद मुझे अच्छा महसूस हुआ, मैं अच्छे से खाने लग गई। और बेदी से जब मैं गवाहियाँ देख रही थी, सुन रही थी, तो मैंने भी विश्वास प्राप्त किया कि मैं भी ठीक हो सकती हूँ, चंगी हो सकती हूँ, क्योंकि मैं अत्यंत चाहती थी कि मेरा जो पैर है वो काटा ना जाए, बल्कि परमेश्वर मुझे चंगा करे। मैं रविवार के सभा में शामिल होने लग गई। जो पाप मैंने ढूंढे उनसे मैंने पश्चाताप किया। संदेशों को सुनकर जो भी मैंने पाप पाए मैंने उनसे पश्चाताप किया। और साथ ही जब मुझे पता चला कि परमेश्वर सुसमाचार से प्रसन्न होते हैं, तो मैंने अपने रिश्तेदारों को और 3 से 4 पड़ोसियों को भी सुसमाचार का प्रचार किया। ये सुबह के संदेश से संबंधित है कि यदि जैसे कि सुबह के संदेश में आपने सुना, अगर आपके पूर्वजों के, आपके माता पिता के जो पाप है बहुत गंभीर है, आप उस दीवार को भलाई करके तोड़ सकते हैं। आप भले कामों को एकत्र कर सकते हैं। और मेरे साथ अद्भुत कार्य हुआ। जब मैं सभाओं में शामिल हुई, प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, तो धीरे धीरे करके मेरे पैरों का जो जख्म है वो ठीक हो गया। और अब मेरे पैरों की जो स्थिति है वो इतनी अधिक सुधर गई है कि अब पैर काटने की ज़रूरत ही नहीं है। हालेलुया। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये गवाही है। बेशक हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ्य के ऐसे बहुत सारे गवाही के कार्य हैं। मेरा मतलब है, इस तरह के कार्य की बहुत सारी गवाहियां हैं हमारे पास। परमेश्वर ने सीनियर पास्टर के सामर्थ्य को हमेशा से प्रकट किया है और दर्शाया है कि वो हमेशा इस कलीसिया के साथ है। आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगी। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मुझे आशा है कि आप उन गवाहियों को याद रखें जो अभी अभी मैंने आपको बताई, और उन्हें याद रखें और दूसरों की गवाहियों को दूसरों की ना समझें, इन्हें अपनी गवाही मानकर चलें। जब आप मुश्किलों का सामना करें तो परमेश्वर की ओर बढ़े, परमेश्वर को थामे रखें, परमेश्वर से विनती करें। इस कलीसिया में मानव के 40 वर्षों के इतिहास में हमारे पास बहुत सारी गवाहियां हैं। हम परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करते आ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी गवाहियां हैं परमेश्वर की सामर्थ्य की। अभी तो मैंने आपको चरवाहे की सामर्थ्य जो इस कलीसिया में प्रकट हुई है, उस सामर्थ्य का थोड़ा सा हिस्सा मैंने आपको बताया है। हमने महान और अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव असंख्य बार किया है। हमें अपने आप को जांचना है कि जो पिता परमेश्वर चाहते हैं, क्या हमने उसे पूरा किया है? यीशु ने अपनी सेवकाई में 3 वर्षों तक कार्य किया, लेकिन लोगों ने विश्वास किया। 40 वर्षों से हमने मानवीन में परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव किया है, तो हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम गहराना चाहिए। हमें अपने अंदर उस विश्वास को रखना है, हमें पवित्र होना है, हमें परमेश्वर की सच्ची संतान के रूप में बदल जाना है। ये होना चाहिए। मत्ती 11 अध्याय 20 पद में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें सच्चा हृदय और पूरा विश्वास साध लेना है।
많은 영혼을 구원하는 और साथ ही साथ हमें अद्भुत और महान सामर्थ्य जो हम पर प्रकट हुई है उन्हें लोगों को बताना चाहिए असंख्य आत्माओं को बचाने के लिए। और ऐसा करने के द्वारा मुझे आशा है 권능으로 무수한 영혼들이 구원받기를 힘써 기도해야 할 것입니다. 자, 그렇게 할 때 아버지 हमें 하나님께서 우리에게 प्रार्थना करनी है इस पूरे सृष्टि की 100% सामर्थ्य के लिए। 성된 종아 내 주인의 और ऐसा करने के द्वारा 참여할지어다 하는 आप हमारे प्रभु से सराहना 주실 पाएंगे 것입니다. कि बहुत अच्छा विश्वास योग्य दास अपने स्वामी के आनंद में शामिल हो। और इससे भी बढ़कर मैं प्रार्थना करती हूँ या विश्वास से मांगे कि पिता परमेश्वर की महिमा महानता से पुनः सृष्टि की 100% सामर्थ्य के द्वारा प्रकट हो और आप आशीष पाएं कि आप सामर्थ्य की सेवकाई में भागीदार बन सकें। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 살아계심이 말로 할 수 없이 크고 놀랍고 많이 있습니다. 그런데 우리가 잊어버렸습니까? 아니면 그냥 그런 역사가 있었지 하고 그저 기억할 뿐입니까? 결코 아니 되겠습니다. 우리 마음에 항상 뜨거움으로 다가와야겠고 이런 역사를 펼치신 하나님은 지금도 우리의 아버지이시며 우리의 문제를 해결하시는 분임을 온전히 믿어드려야겠습니다. 그리고 그 역사를 통해 세상의 무수한 영혼들이 구원과 생명에 이르기를 바라며 기도하는 우리가 되어야겠습니다. 2023년도에도 더 크고 놀라운 목자의 권능과 크고 놀라운 재창조의 권능의 역사를 펼치시고 우리 모든 성도님들이 그 권능의 혜택을 누리며 또한 전 세계 많은 영혼들에게 이러한 권능이 나타나게 하여 주옵소서. 영광 홀로 받으시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당 회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना वीडियो के माध्यम से ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को विश्वास से प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं।
पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के भी जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं और परमेश्वर को वो और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।